फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 1 हमारे टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 1.5 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई और आपने ये प्रूव करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा एंड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है और एंड में आपने ये प्रूव करना है। तो बेसिकली हम ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है z, तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू पुट करनी है। z हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर दोनों पर z की जगह पर आप लिख दें x प्लस आयोटा वाई। आर्ग्यूमेंट z की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 और माइनस 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट यहाँ z की जगह हम लिख देंगे x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ से आप लिखें आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ से जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर दें और दूसरी वाली को सेपरेट। यहाँ से हम लिखते हैं x माइनस 2, उसके बाद आ जाएगा प्लस, इन दोनों में से आयोटा जो है वो कॉमन ले लें, यहाँ पर रह जाएगा y और यहाँ पर रह जाएगा माइनस 3, y माइनस 3। उसके बाद यहाँ पर लिखिए माइनस आर्ग्यूमेंट, यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले, प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा y और यहाँ पर है प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 2 पाई के। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x ओवर a। अब यहाँ से भी हम आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेते हैं और यहाँ से भी हम आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं टेन इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले में होता है b ओवर a, ठीक है। ऊपर b की वैल्यू नीचे a की वैल्यू। जो आयोटा की साथ वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास b होता है और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं a। तो ऊपर हम लिखते हैं b, यहाँ पर लिखें y माइनस 3 और नीचे आ जाएगा a x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये आयोटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास क्या है b और ये वैल्यू है a, तो ऊपर b आएगा, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 3 और a की जगह यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 और ये इक्वल है 2 पाई के। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है टेन इनवर्स और उसके साथ यहाँ पर एक एंगल है, ये भी टेन इनवर्स है और यहाँ पर इसके साथ एक एंगल है। आप इसको लेट करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो टेन एक्स माइनस टेन वाई, टेन इनवर्स वाई, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x माइनस वाई और ओवर में आप लिखते हैं 1 प्लस एक्स वाई और यहाँ पर आ जाता है टेन इनवर्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y का जब सेंटर में माइनस हो। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर है, टेन इनवर्स एक वैल्यू है, फिर माइनस है और फिर टेन इनवर्स यहाँ पर उसका एंगल है। तो इसको इसी तरह से लिखते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले आप लिखें टेन इनवर्स, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट एंगल है वो x होगा और सेकंड एंगल की जगह y है, तो यहाँ पर x की जगह पर हम इसका फर्स्ट एंगल लिख देते हैं। फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है y माइनस 3 ओवर x माइनस 2, फिर सेंटर में हम लिखते हैं माइनस, उसके बाद लिखते हैं y हमारे पास है y प्लस 3 एंड x प्लस 2, ठीक हो गया। और नीचे मैंने यहाँ पर लिखा है 1, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस और उसके बाद x और y को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं y माइनस 3 x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया y प्लस 3 एंड x प्लस 2 के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से देखिए पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है x माइनस 2, यहाँ पर है x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास यही दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। एलसीएम हम इस तरह से लेते हैं, पहले आप फर्स्ट वैल्यू देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पर है x माइनस 2, तो ये वाला x माइनस 2 इस वाला x माइनस 2 से हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x प्लस 2, ये वाला x प्लस 2 इस y माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं y माइनस 3 और इसके साथ ये जो वैल्यू बच गई है x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेंटर में आ जाएगा माइनस, दूसरी वाली वैल्यू को भी एज इट इज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से x माइनस 2 जो है y प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, यहाँ पर फ्रैक्शन डालते हैं ये वाली। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 एंड x प्लस 2 है, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। अब देखिए ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद से क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ही आ जाएगा। x माइनस 2 x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2
एंड x प्लस 2। सेंटर में हमारे पास है प्लस, यहाँ पर देखें x माइनस 2 x प्लस 2 है, यहाँ पर भी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। ऊपर जस्ट वही वैल्यू रह जाएगी जो पहले से है, एक्स वाई माइनस 3 एंड y प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टेन इनवर्स, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y और x मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, वाई को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2y, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 3x, 3 2 हो जाएगा 6 और साथ में है माइनस। अब यहाँ पर सेंटर में है माइनस तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं, y को x से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, उसके बाद y को 2 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा माइनस 2y, 3 को x से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा प्लस 3x, प्लस माइनस माइनस 3 2 6। तो इस तरह से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए नीचे वाला और ये वाला, ये दोनों फ्रैक्शन में सेम वैल्यूज़ है, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4 आ जाएगा। सेंटर में प्लस है तो इनको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर, y को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3y, माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3y, प्लस माइनस माइनस 3 3 हो जाएगा 9। यहाँ से देखें माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल, माइनस 3y प्लस 3y से कैंसिल, तो ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल होती थी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस जो है ये अंदर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा माइनस XY, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2y, ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 6। ओवर में हमारे पास यहाँ से बचा है एक्स स्क्वायर, उसके बाद है प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से है माइनस 4 एंड माइनस 9, इनको आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 13। यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2y एंड 2y ये प्लस होकर हो जाएगा 4y, यहाँ पर है माइनस 3x, यहाँ पर भी है माइनस 3x, ये दोनों कंबाइन होकर हो जाएंगे माइनस 6x, और यहाँ पर जो माइनस 6 है प्लस 6 से कैंसिल हो गया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। हमने बेसिकली फार्मूला अप्लाई किया था इन दोनों के ऊपर और ये दोनों हमारे पास इक्वल थी 2 पाई के, तो अब इसका आंसर आ गया, जो आंसर आया उसको 2 पाई के इक्वल लिख देते, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 पाई, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल था, 2 पाई के। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स जो है इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13, और टेन इनवर्स दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा टेन, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, टेन 2 पाई यानी कि होता है टेन 360। ठीक है, 2 पाई जो होता है ना 360 के इक्वल होता है, आप 2 को मल्टीप्लाई करें, पाई का मतलब होता है 180। ठीक है, 2 पाई यानी कि हमने लिखा 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह 180, इनको मल्टीप्लाई करें 360 आता है, कैलकुलेटर पर टेन 360 लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13। यहाँ से देखिए ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू दूसरी साइड पर ले जाएं, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, तो यहाँ से जस्ट रह जाएगा 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इस साइड पर आकर 0 हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास है 4y, 6x जो है वो माइनस का है, दूसरी साइड पर ले जाएं प्लस का हो जाएगा। अब इनको कैंसिल करते हैं, 2 2 4 एंड 2 3 6, तो यहाँ पर आ गया 3x इज इक्वल टू 2y। आप इसको अरेंज करके लिख दें 3x इज इक्वल टू 2y, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व द इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पर z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई, तो इस इक्वेशन में z की जगह पर हमें लिखना होगा x प्लस आयोटा वाई। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को राइट करते हैं, z माइनस 2 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 2। यहाँ से z की जगह पर हम लिख देते हैं x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर है z का कॉन्जुगेट। अब z हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट फाइंड करते हुए आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो अब हमें z कॉन्जुगेट की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर लिख देते हैं z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा वाई और साथ में हमारे पास है प्लस 2। तो अब इनको अरेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास है x प्लस, यहाँ से इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लें, यहाँ पर रह जाएगा y माइनस 2
इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इस तरह से x प्लस 2 को कंबाइन करके लिख दें और उसके साथ है माइनस आयोटा y। तो इस तरह से आयोटा वाली वैल्यू सेपरेट हो गई है और दूसरी वैल्यू सेपरेट हो गई है। अब जो है ना, आपने इसका मॉड फाइंड करना है। मॉड का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि मॉड में जो है ना आपको स्क्वायर रूट लेना होता है और जो फर्स्ट वैल्यू होती है यानी कि a, उसका भी स्क्वायर लेना होता है और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसका भी स्क्वायर लेना होता है। तो यहाँ पर इस मॉड्यूलस को सॉल्व करने के लिए हमें मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब देखें जो आयोटा जिस वैल्यू के साथ नहीं है वो हमारे पास है x, तो पहले लेंगे x का स्क्वायर प्लस उसके बाद आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है y-2, तो उसका भी स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का स्क्वायर और आयोटा के साथ हमारे पास क्या है y, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा y का स्क्वायर और सेंटर में आपने प्लस को रखना है। और ये जो माइनस था ये y के साथ था तो यहाँ पर आप लिख देंगे -y, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। यहाँ से देखिए x स्क्वायर जो है एज इट इज़ आ गए। यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है a माइनस b का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास y, तो y का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और सेंटर में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 2 लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है y और सेकंड वैल्यू है 2। तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पर भी स्क्वायर का फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट वैल्यू है 2, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में 2 आपने फॉर्मूले वाला लिखना है। फिर फर्स्ट वैल्यू x और सेकेंड वैल्यू क्या है 2। और यहाँ पर माइनस का जब आप स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाता है और यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 हो जाएगा 4y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो आ जाएगा x स्क्वायर 2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस क्या आ जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर जो है x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर जो है y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर +4 जो है इस +4 से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके साइन डिफरेंट है। यहाँ पर रह जाएगा 4y इज इक्वल टू 4x और वैसे भी यहाँ पर y है यहाँ पर x है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इस 4x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, है -4y, 4x दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से इन दोनों में से आप -4 को कॉमन ले लें, यहाँ पर रह जाएगा y प्लस x, क्योंकि माइनस भी बाहर चला गया और 4 भी बाहर चला गया। -4 को दूसरी साइड पर ले जाएं, वो 0 से जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर है y प्लस x, तो y को इस साइड पर रहने दें, x को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x। ये आपका फाइनल आंसर है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। z की वैल्यू आपको गिवन है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में लिखते हैं 5, z की जगह पर आप लिख दें z की वैल्यू, वो हमारे पास है x प्लस आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर है 5z का कॉन्जुगेट, तो पहले z का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा x माइनस y आयोटा, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज कर दिया तो अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई है x माइनस y आयोटा, यहाँ पर पुट कर देते हैं 5, z की जगह यहाँ पर आ जाएगा x माइनस y आयोटा और उसके साथ है -3 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा 5y आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 5y आयोटा -3 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दें और रियल पार्ट को सेपरेट कर दें। 5x प्लस 4 इसको एक साथ लिख दें, 5x प्लस 4 और यहाँ पर जो है इन दोनों में से आयोटा को बाहर निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा 5y और यहाँ से आयोटा बाहर चला गया तो कोई वैल्यू नहीं है तो +1 लिख देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से भी सेपरेट करें 5x माइनस 3, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आयोटा है तो आयोटा को बाहर निकाल लें प्लस आयोटा और उसके साथ यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास -5 एंड +2, तो पहले 2 लिख देते हैं, 2 - 5y, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं।
यहाँ से हमें इनका मॉड फाइंड करना है। मॉड का फॉर्मूला होता है जो रियल पार्ट होता है उसका भी स्क्वायर लें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर लें और फिर स्क्वायर रूट लें। तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है रियल पार्ट वाली 5x + 4, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा के साथ वाली वैल्यू उसका भी स्क्वायर लेते हैं 5y + 1 का स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5x - 3 का स्क्वायर, सेंटर में आता है प्लस, और फिर आ जाएगा 2 - 5y का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें इनका स्क्वायर ओपन करना होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने बताया। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होता है 5x का स्क्वायर, फिर लिखते हैं सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, वो है हमारे पास 4, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में हमारे पास होता है 2 फॉर्मूले वाला, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को लिखते हैं 5x एंड 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू है, इसका भी इसी तरह से स्क्वायर लेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास है 5y, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट को बड़ा कर देते हैं। उसके बाद 1 है, 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। सेंटर में हमें खुद से लिखना होगा 2, फिर फर्स्ट वैल्यू 5y और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये हमने लिख दी। अब इस तरह से सेकंड वैल्यू का भी हमें स्क्वायर लेना होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो इक्वल करके इसको नीचे लिख देते हैं ताकि पूरा आ जाए। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर माइनस हो तो 2 से पहले हम माइनस लगाते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5x, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 3, सेंटर में आ जाएगा प्लस। अब इसकी बारी आती है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2, उसका स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है 5y, उसका स्क्वायर। यहाँ पर तो हमेशा प्लस ही आता है। यहाँ पर माइनस है तो 2 से पहले माइनस लगाएंगे, फिर ये फर्स्ट वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 5y। तो ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। यहाँ पर आ जाएगा 5 5 हो जाएगा ये 25, और साथ में है x का स्क्वायर। 2 5 हो जाएगा 10, 10 4 हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40x प्लस 4 4 हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25 और साथ में है y का स्क्वायर। 2 5 10, 10 1 होता है 10, 10y और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड वैल्यू का देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 5 का स्क्वायर ले, 5 5 हो जाएगा 25, साथ में है x का स्क्वायर। उसके बाद 2 5 10, 10 3 हो जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा -30x प्लस 3 3 9, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 हो जाएगा 4, माइनस 2 2 4, 4 5 होता है 20 और साथ में है y, तो यहाँ पर आ जाएगा 20y। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 5 25 और साथ में है y का स्क्वायर। अब देखते हैं इनमें से जो वैल्यू सिंप्लीफाई होती है उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 25x स्क्वायर, यहाँ पर भी है 25x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है 25y स्क्वायर, यहाँ पर भी है 25y स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ हैं फिर उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40x प्लस 16 प्लस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -30x और यहाँ पर 9 + 4 कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा +13, साथ में है -20y। यहाँ से देखिए हो जाएगा 40x, 16 + 1 हमारे पास हो जाएगा 17 प्लस 10y इज इक्वल टू -30x प्लस 13 -20y। इन तमाम वैल्यूज़ को इस साइड पर ले आएँ। यहाँ पर है 40x प्लस 17 प्लस 10y, -30x इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 13 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, -20 इस साइड पर आकर हो जाएगा प्लस 20y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 0। 40 और 30x ये हो जाएंगे 70x, 10 एंड 20y ये हो जाएगा 30y। 17 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। देखिए इन तमाम वैल्यूज़ में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन ले लें और अब हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करते जाएं। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35x, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 15y और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर निकाले इसलिए 2 से सबको डिवाइड किया है। अब ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 0 से जब डिवाइड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको वैल्यू दी हुई है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई और आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है। z की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हमें z कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है z कॉन्जुगेट यहाँ पर आयोटा के साथ वाली साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 3, z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास है x माइनस आयोटा वाई
उसके बाद -2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर है 3, जी की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। उसके बाद यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा, आयोटा y को 3 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 3y आयोटा, -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को आयोटा y से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 3y आयोटा प्लस आयोटा। अब यहाँ से इनको जो है आयोटा वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3x -2, ये रियल पार्ट है, इसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो प्लस आयोटा बाहर निकाल लें, यहाँ से आयोटा बाहर निकाला है तो जस्ट 1 बच जाएगा और यहाँ से जो है -3y बचेगा। उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ पर रियल पार्ट में जस्ट 3x है तो 3x ही रहेगा, यहाँ से और यहाँ से प्लस आयोटा बाहर निकाल लें, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा +1 और यहाँ से रह जाएगा +3y। तो इस तरह से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास मॉड है, तो मॉड का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता है और फिर फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर लेना होता है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। तो यहाँ से लेते हैं 3x -2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में प्लस आता है 1 -3y का भी स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पर भी सेम एज इट इज़ करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस साथ में आ जाएगा 1 + 3y का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पर 3x -2 है तो फर्स्ट वैल्यू है 3x का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड वैल्यू है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो फॉर्मूले में आएगा 2 और माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस था। फिर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3x, सेकेंड वैल्यू क्या है 2, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a - b के स्क्वायर वाला, वो हमारे पास होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। उसके बाद लिखते हैं सेकंड वैल्यू है 3y उसका स्क्वायर, ठीक है। सेंटर में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आता है और 2 फॉर्मूले में होता है और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 1 और सेकेंड वैल्यू है 3y, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है इसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पर है 3x, तो 3x जो है स्क्वायर लें, 3 3 = 9 और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर और सेंटर में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1, सेकेंड वैल्यू है 3y। तो ये फॉर्मूला ओपन किया हमने। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें स्क्वायर रूट लिखें, 3 3 हो जाएगा 9 और साथ में है x का स्क्वायर, 2 3 6 6 2 12 और साथ में है x -12x प्लस 2 का स्क्वायर लें, 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लें, 1 × 1 हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 और साथ में है y प्लस 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9 और साथ में है y का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर है हमारे पास प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 आ जाएगा प्लस 2 1 2 एंड 2 3 6y प्लस 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9 और साथ में है y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 9y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 9x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये +1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। ये -6y है, ये +6y, इनकी साइन चेंज है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, जो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। यहाँ से हमारे पास रह गया -12x प्लस 4 और साथ में है -6y इज इक्वल टू, इस साइड पे जस्ट 6y रह गया, 6y को दूसरी साइड पर ले आए, यहाँ पर है -12x प्लस 4 -6y -6, ये प्लस है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें, यहाँ पर है -12x -6y एंड -6y, ये हो जाएगा -12y और साथ में है +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें, यहाँ पर जो है इन तीनों वैल्यूज़ में से माइनस भी कॉमन ले लें और 4 भी कॉमन ले लें क्योंकि तीनों वैल्यूज़ 4 से डिवाइड हो सकती हैं। अब यहाँ से माइनस भी बाहर आ गया, 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 बचेगा साथ में x, यहाँ से माइनस बाहर चला गया, 12 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर बचेगा 3 और साथ में है y। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारे साइन चेंज होते हैं, जैसे ये दोनों माइनस थे तो ये प्लस हो गए, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 4 बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से -4 जो है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, 3x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जस्ट 0 आ गया। उसके बाद यहाँ से है 3x प्लस 3y, -1 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, +1 हो जाएगा, इन दोनों में से 3 को बाहर निकालें, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर है x प्लस y
3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है x + y = 1/3। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मॉड ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है कि मॉड ओमेगा जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है, तो सबसे पहले लिख देते हैं ओमेगा हमारे पास है 1 - आयोटा जी ओवर जी माइनस आयोटा। पहले हम ओमेगा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसका मॉड लेंगे। ठीक है, तो ओमेगा को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जी मौजूद है तो जी की जगह जी की वैल्यू लिख देते हैं, वो गिवन है x + आयोटा y। ओमेगा = 1 - आयोटा, जी की जगह जी की वैल्यू आ गई x + आयोटा y। यहाँ से जी की जगह जी की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास है x + आयोटा y। सेंटर में हमारे पास यहाँ से है माइनस और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 - आयोटा को x से मल्टीप्लाई करें, x आयोटा हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा y। नीचे हमारे पास मौजूद है x + आयोटा y और यहाँ पर है माइनस आयोटा। 1 - x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये आपको पता होगा। ओवर यहाँ पे साथ में आ जाएगा y, x + आयोटा y माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 - x आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जस्ट y ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आयोटा है तो x एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा को बाहर निकाल लें, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा y और यहाँ पर माइनस है, आयोटा बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा 1। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी इसी तरह से कर लेते हैं कि आयोटा वाली वैल्यू को साइड पे कर देते हैं, 1 + y लिख देते हैं पहले, उसके बाद आ जाएगा -x आयोटा और नीचे तो ऑलरेडी हमने इनको सेपरेट कर दिया है। हमें बेसिकली फाइंड करना था मॉड ऑफ ओमेगा, तो अब ओमेगा जो है हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब मॉड इसका फाइंड करते हैं। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू का अलग मॉड लेना होगा, नीचे वाली वैल्यू का अलग मॉड लेना होगा। ठीक है, तो इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, सेपरेट अप्लाई कर देते हैं। 1 + y माइनस आयोटा, एक्स के ऊपर भी मॉड लगा दें और नीचे भी लगा दें x + आयोटा y -1। ठीक है, मॉड लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि वो होता है स्क्वायर रूट लेते हैं और जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास है 1 + y, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में प्लस, और फिर जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है यहाँ पर है -x। ठीक है, तो उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो नीचे सेम एज इट इज़ करेंगे, यहाँ पर जो है फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है x तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में प्लस, और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है y -1 उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए पहले स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बच गया 1 + y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद y है तो y का भी स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में +2 फॉर्मूले में होता है, फिर 2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकेंड वैल्यू, प्लस यहाँ पर माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करते हैं, y का फर्स्ट वैल्यू है y का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड वैल्यू है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो सेंटर में माइनस आएगा, 2 फॉर्मूले वाला, y × फर्स्ट वैल्यू एंड × सेकंड वैल्यू। 1 का स्क्वायर लें तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2, साथ में है y 2y प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ओवर में यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2y एंड +1। क्वेश्चन में गिवन था मॉड ऑफ ओमेगा जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसको अब जो हमने आंसर फाइंड किया उसको 1 के इक्वल लिख दे। यहाँ पर पहले आप मेंशन कर देंगे ये हमने फाइंड किया मॉड ऑफ ओमेगा, और मॉड ऑफ ओमेगा जो था 1 के इक्वल था, तो इस वैल्यू को अब 1 के इक्वल पुट कर देते हैं। 1 + 2y + y² प्लस x² ओवर x² प्लस y² -2y + 1 जो है अब 1 के इक्वल हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर है, इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सेम एज इट इज़ रहती है। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2y प्लस y² प्लस x², और ये नीचे वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही रहेगी, x² प्लस y² -2y + 1। यहाँ से देखें x² से कैंसिल हो जाएगा, y² से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी +1 है, ये भी +1 से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइन चेंज है। यहाँ से आ गया 2y एंड -2y। देखिए यहाँ से जो है 2y है, इस 2y को इस साइड पर ले आए, ये माइनस का इस साइड पर आकर हो जाएगा +2y और इस साइड पर रह जाएगा 0। 2y + 2y हो जाएगा 4y = 0। यहाँ पर जो है 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ गया 0।
क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि जब आप आंसर फाइंड करें तो आपने ये चीज़ भी प्रूव करनी है कि z जो है हमारे पास रियल है। अब देखिए z की वैल्यू हमारे पास थी x प्लस आयोटा वाई। ये वाला जो पार्ट होता है ये रियल होता है और जो आयोटा के साथ पार्ट होता है वो इमेजिनरी होता है। अब आप देखिए हमने आंसर जो फाइंड किया लास्ट में हमारे पास आया आंसर y इज इक्वल टू 0 फाइनल आंसर। तो अब देखिए अगर y 0 हो जाए तो y जब 0 होगा तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा x। तो x हमारे पास क्या है रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया कैंसिल हो गया y क्योंकि 0 आ गया। तो ये चीज़ भी हमने प्रूफ कर दी है कि y हमारे पास 0 आ गया है। तो इसकी वजह से z का जस्ट कौन सा पार्ट बच जाएगा रियल और z हमारे पास क्या आ गया रियल। तो यहाँ से आप लिख देंगे z जो है हमारे पास रियल है और ये चीज़ भी हमें प्रूफ करनी थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।